नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जो सुपर हिट रहा है। अब बीजेपी इसी नारे को हथियार बनाकर यूपी उपचुनाव और 27 का रण जीतना चाहती है। इसीलिए यूपी में योगी के इसी नारे के पोस्टर लगा दिए गए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी के इस हिंदुत्व वाली चाल के जवाब में पीडीए वाले दांव पर बनी है, या यूं कहें कि पीडीए की काट सिर्फ हिंदुत्व को धार देने का है। हालांकि उपचुनाव का दंगल पहले से ही पोस्टर वार और नारों के शोर में गूंज रहा था कि तारीखों के बढ़ जाने से सियासी फिजा और बदल गई। चुनाव के दंगल के बीच सियासी फिजा एक बार फिर से गर्म हो चली है। कारण है चुनाव की तारीख की डेट बढ़ जाना। दरअसल आमतौर पर उपचुनाव का शोर इतना ज्यादा नहीं होता जितना इस वक्त उत्तर प्रदेश की गलियों में हो रहा है। वजह है उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर हो जाना। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से यूपी, पंजाब और केरल में होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है और बाकायदा इस बदलाव के पीछे की वजह भी बताई गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव आयोग की ओर से 14 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। इनमें से यूपी की 9 सीट, पंजाब की 4 सीट, केरल की 1 सीट पर तारीख बदली गई है। गौरतलब है कि तारीखों में बदलाव की मांग राजनीतिक पार्टियों की ओर से ही की गई थी और इसी को लेकर आयोग की ओर से ये बदलाव किया गया। हालांकि जैसे ही उपचुनाव के दंगल की तारीख आगे बढ़ी तो फिर तुरंत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अखिलेश यादव ने तंज कसकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे प्रदेश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। हालांकि बीजेपी ने तारीखों के बदलाव पर उठ रहे सवाल पर करारा जवाब भी दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने 13 तारीख की तिथि नियत की थी उपचुनाव के लिए, लेकिन लगातार जन संगठनों की तरफ से, सामान्य जनता की तरफ से इस बात की डिमांड हो रही थी कि कार्तिक पूर्णिमा पर कई जगहों पर मेले लगते हैं, गंगा स्नान का हिंदुओं के भीतर बहुत महात्म्य है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज के कम हो जाने की संभावना थी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मत नहीं डाल पाते। निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों का, सुझावों का संज्ञान लेते हुए तिथियों में परिवर्तन किया है, लेकिन न जाने क्यों समाजवादी पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिनों और खिसकी है। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा तब भी पराजित हुई होगी। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव से जितना भाग ले, चुनाव का परिणाम बदलने वाला नहीं है। उपचुनाव चाहे 10 की जगह 9 सीट पे हो, 1 सीट पे ना हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। चुनाव 9 सीटों पे 13 की जगह 20 को हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तारीख चाहे 13 हो या 20, परिणाम वही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है। हार से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से षड्यंत्र और बहाने करेगी। सबसे पहले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, उनमें से बांट दिया, 9 पर कराने की कोशिश की और अब 13 तारीख से 20 तारीख किया जा रहा है। चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की तानाशाही और वादा खिलाफी को भूल नहीं सकती। यानी कि तंज भी नारों के फॉर्म में अखिलेश यादव ने किया है। यानी चुनावी दंगल में पोस्टर वॉर और नारों पर पूरा जोर सियासतदानों का बना हुआ है, क्योंकि बटेंगे कटेंगे के बाद से ही सियासी शोर पूरे यूपी में है। सिलसिलेवार तरह से आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सीएम योगी के बयान के बाद यूपी उपचुनाव में नारों की फहरिस्त समझिए। 25 अक्टूबर 27 के खेवनहार। 28 अक्टूबर को नारा गढ़ा गया, सपा बोली न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। 30 अक्टूबर को न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे का नारा गढ़ा गया। 1 नवंबर जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया गया।
1 ही नवंबर को एक और नारा प्रधानमंत्री ने दिया, एक हैं तो सेफ हैं। 2 नवंबर को बीएसपी की ओर से यानी कि मायावती की ओर से एक नारा दिया गया, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और अब 4 नवंबर यानी कि आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने एक नारा दिया, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। बहरहाल यूपी उपचुनाव में नारों के माध्यम से ही चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश जारी है। इसका जीता जागता उदाहरण योगी आदित्यनाथ का वो बयान है जिसने हरियाणा की फिजा को अपने नारे के माध्यम से ऐसा बदला कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का गणित ही बिगड़ गया। और यही वजह है कि अब यूपी का उपचुनाव 27 के सेमीफाइनल के तौर पर है। तभी तो तमाम विरोधी पार्टियां चुनाव में मुद्दों की कम पोस्टर और नारों को गढ़ने में लगे हुए हैं।